2017 में जब उत्कल एक्सप्रेस डीरेल हुई थी, तो उत्कल एक्सप्रेस के 14 डिब्बे डीरेल हो गए। रेलवे की बड़ी लापरवाही। रेलवे बोर्ड के ऑफिसर कह रहे हैं कि ट्रैक पर काम हो रहा था। आपने ट्विटर पे अगले ही दिन पोस्ट किया और आपने रिजाइन किया सर। इसको हम कहेंगे जवाब दे कि मैंने बहुत सारे सेफ्टी मेजर्स लिए थे, कस्टमर ग्रीवेंस को सॉल्व करने के लिए बड़ी मात्रा में नए नए उपाय शुरू किए थे, ये सब चीजें की थी। लेकिन मैंने कहा दिस इज नो जस्टिफिकेशन कि मैंने इतना काम किया। मैंने कहा आई शुड ऑल्सो बी रिस्पॉन्सिबल फॉर, आई मे नॉट बी डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल बट आई एम ऑल्सो वाइकेरियसली रिस्पॉन्सिबल। सर, आपने इतनी मिनिस्ट्रीज पोर्टफोलियोज दिए, व्हिच वाज द मोस्ट चैलेंजिंग मिनिस्ट्री? Each one of had own challenge, but I would say आई रन अ टेक्निकल कंपनी और उसमें हम लोग सोचते हैं चीफ एआई ऑफिसर आपको रखना ही पड़ेगा। वैसे आपको क्या लगता है कि हर मिनिस्ट्री में एक ब्यूरोक्रेट के साथ एक टेक्नोक्रेट होना चाहिए जो उस मिनिस्ट्री के एआई फैसेट्स को इवैल्यूएट कर सके? यदि आप ये एआई को यूज करते हुए इफ यू कैन इम्प्रूव द गवर्नेंस कंप्लीटली, bring 100% transparency, enable the people to use that governance tool, that technological tools for governance in a way that people feel it. कि क्या ये प्रोजेक्ट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? How do you think that government should tackle this opportunity or threat of AI in the coming years? This is an unprecedented situation. So, the idea of this podcast is to hello. धन्यवाद। The idea of this podcast, sir, is to give our youth some actionable takeaway through the things that are not factually available on Wikipedia or ChatGPT, but real insights जो आपने अपने करियर में लिए हैं और the choices that you have made जिससे आप जहाँ पर हैं वहाँ पहुँचे हैं। कि बहुत सारी चीज़ ऐसी होती है कि जो हम कर सकते हैं और बहुत सारी चीज़ ऐसी होती है कि जो हम करने के बावजूद भी नहीं बन सकती। वो बात बनने वाली नहीं थी, बात बन नहीं सकी जी तो, लेकिन हमें कोशिश पूरी मात्रा में करनी चाहिए। जी वो कोशिश कौन सी जगह पे करनी चाहिए? वेयर शुड वी फोकस ऑन? दैट इज व्हाट इज मेक ईच इंडिविजुअल अ यूनिक पर्सनैलिटी। जी Your desires and my desires may not be the same at the same time. absolutely. My goals and your goals will be different at different times. So what I have to do is not to look at my neighbor or my friend or my parents or my peers, but look into my own self and find out what is that is really bringing a burning desire within me, which is what keeps me not so contented at times. एक्चुअली इट्स वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। हमारे अब्दुल कलाम साहब देश के प्रेसिडेंट थे, राष्ट्रपति थे। मेरे साथ उनके बहुत अच्छे ताल्लुकात थे। हमेशा पब्लिक स्पीच में भी कहते थे कि मैं उनका मित्र हूँ, क्योंकि जब वो राष्ट्रपति नहीं बने थे, जब वो चीफ साइंटिफिक एडवाइज़र थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, तब मैं पावर मिनिस्टर था, तो मेरे पास आना जाना उनका बहुत होता था। तो उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही है। उन्होंने कहा ड्रीम इज नॉट समथिंग which you get when you sleep. Dream is something which does not allow you to sleep. वाह। तो यही बात हमको ध्यान में रखनी चाहिए कि ऐसी कौन सी चीज़ें मेरे दिल में आ रही है, मुझे हमेशा उसके आई एम ऑब्सेस्ड विद दैट आइडिया कि मुझे करना है। सम पीपल वुड लाइक टू बी अ क्रिकेटर, तो वो बोले मैं कुछ भी करके क्रिकेटर बनना चाहता हूँ। मैं जब कॉलेज में था तो हम एक यूथ की ऑर्गेनाइजेशन एक चलाते थे। तो हमारे पास एक यंग लड़का, हमसे एक 5-6 साल छोटा, हम भी छोटे थे, वो भी छोटा था। तो उसने मुझे बोला कि मुझे ज़िंदगी में दादा कोंडके बनना है। अभी दादा कोंडके का नाम ये है कि ही वॉज अ फेमस लोकल फोक आर्टिस्ट इन महाराष्ट्र। ओके। सो मैंने कहा कमाल यार, आपकी एम्बिशन, कम से कम आप कहते थे उस समय भी राजेश खन्ना बनना है या अब, और उस समय अमिताभ बच्चन इतने बड़े आर्टिस्ट नहीं बने थे, मैं बहुत साल पहले की बात कर रहा हूँ। तो लेकिन उसको ये लगा नहीं, आई वॉन्ट टू बी लाइक हिम। सो व्हाट इज दैट इज व्हाट एग्जैक्टली इज व्हाट ईच वन ऑफ अस हैव डिजायर। सी एवरीबडी विल जनरली पॉलिटिकली करेक्ट जिसको कहते हैं कि मुझे आज सुपरस्टार जो उसको फॉलो करना है। आज शाहरुख खान होगा या अमिताभ बच्चन, जो भी, आज मैं तो मूवी देखता नहीं हूँ, लेकिन उसने वो बात नहीं कही। तो वाई आई एम गिविंग दिस एग्जाम्पल इज, आप सबके लिए एक एक्शनेबल पॉइंट आपने जैसे कहा कि आप खुद के और अंदर जितने आप जा सकते हो,
जाने की कोशिश कीजिए. यू विल नो द आंसर कि व्हाट यू वांट टू बी, एंड देयर दैट डजंट मीन यू विल बी दैट. वो भी एक बात है एग्जैक्टली. कि आपने कहा नहीं ना मुझे कुछ भी करके एलन मस्क बनना है. मुझे नहीं लगता कितने लोग ये बात कहेंगे, लेकिन समझो कहना है आपको. जी. तो इसका मतलब ये नहीं कि आप सब लोग उस मंजिल तक पहुंच पाएंगे, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि आप वो नहीं करेंगे तो शायद और जो बनेंगे उसको आप सुखी रखेंगे. इफ यू परस्यू योर ड्रीम, pursue your whatever your inspiration is that is coming from within, that is very important, from within. If you pursue that, there's a good chance whether you succeed or not, the destiny is issue, but you will not be unhappy because you will say अरे मैंने तो pursue किया, अभी ठीक है, तो सर भाग आप में नहीं लिखा था. जी, आप तो परस्यू चार्टेड अकाउंटेंसी कर रहे थे. जितना थोड़ी बहुत रिसर्च हमने आप पे करी सर, कि आप एक प्रैक्टिस बना चुके थे, आपको बाहर पढ़ने जाने की भी आपके ऑफर्स भी थे, आप आईएएस भी कंसिडर कर रहे थे बनना, पर और पॉलिटिक्स तो थी नहीं, पर आप इंडोनेशिया में थे और एक कॉल आता है ठाकरे साहब का और उन्होंने कहा कि आप पॉलिटिक्स ज्वाइन कर रहे हैं. तो उस वक्त आपके दिमाग में क्या हुआ, क्या चला आपको? ये एक ऐसा इनविजिबल मोमेंट था जो लाइफ को आपकी एक डिफरेंट डायरेक्शन में ले जा रहा था, और हम यूथ जो है वो इस तरह के डिसीजंस उनकी लाइफ में कभी ना कभी आने वाले होते हैं, और उस टाइम पे वो एक डेलिब्रेटिंग सिचुएशन में आते हैं. तो उस वक्त आपके दिमाग में क्या था कि कैसे आप अपनी एक एग्जिस्टिंग लाइफ को छोड़ के कंप्लीटली नई लाइफ में आप जब जा रहे थे? आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा. मैं सही आप बिल्कुल, इफ आई वांट टू रियली गिव अ वेरी ऑनेस्ट आंसर, जी. I also didn't know how it happened. Honestly, I'm giving an honest answer. जी. I was in a dilemma हाँ. कि एक जो चल रहा है रास्ते पे चलूं हाँ. या मंजिल बिल्कुल ही तेरे अननोन जगह दूसरी बदल दूं. मेरे को मंजिल भी मालूम नहीं थी, सही जी. बात, मैं रियली बोलता हूँ ऑनेस्टली. हाँ. एक बात जरूर थी, बचपन से एक समाज के साथ कुछ लगन बन गई थी कि कुछ के लिए कुछ करना है, अपना खुद को नहीं करना है. ये क्यों, आई डोंट नो, इट्स मे बी माई पेरेंट्स इन्फ्लुएंस ऑन मी, माई ग्रैंड मदर्स इन्फ्लुएंस ऑन मी, लेकिन वो ऐसा बात थी. हाँ. लेकिन पॉलिटिक्स में रुचि तो थी. जी. यानी मैं जितने भी बड़े बड़े नेता हैं उनके भाषण सुनने के लिए बहुत लंबी सफ़र करके जाता था पब्लिक ट्रांसपोर्ट से. दैट्स व्हाट आई कुड अफोर्ड. लेकिन फिर भी पॉलिटिक्स में जाने का कभी मन नहीं बना था. हाँ. कि भाई हमारी बात नहीं है, ठीक है चलो, आई कैन नॉट बिकम दैट, ऐसा मन में था. तो चार्टर अकाउंट की प्रैक्टिस भी मेरी अच्छी तरह से चल रही थी. हाँ. सो आई वॉज डूइंग वेल जनरली, और मैं सोशली भी आई वॉज क्वाइट एक्टिव. सो जनरली समाज में भी एक स्थान था, जीवन निजी जीवन में भी ठीक तरह से सब चल रहा था. तो ये जब जैसे एक आपने शायद, आप बहुत छोटे हैं मेरे से उम्र में, एक राजकुमार करके बहुत बड़े आर्टिस्ट हुआ करते थे एक ज़माने के. जी. तो एक उनकी दिल एक मंदिर करके एक मूवी थी. हाँ. तो उसमें बहुत सीरियस एक्ट करे हैं, और वो ना उनका ऑपरेशन होने वाले. तो एक अच्छा डायलॉग था उनका, चलो बुलावा आ गया. अब इसके दो मतलब होते कि बुलावा तो ऑपरेशन थिएटर में बुलाए, लेकिन उनका ये था कि बहुत सीरियस है तो चले जाएंगे ऊपर, तो ये बुलावा आ गया. हाँ. तो मुझे, मेरे लिए भी एक बुलावा आ गया जी. कि चलो आप आइए. हाँ. इस राजनीति में मेरे परिवार का विरोध था, स्वाभाविक है, जी. क्योंकि हम ऐसे परिवार से आते हैं जिसमें कोई राजनीति में किसी से कभी रहा कोई नहीं. ताल्लुकात बने ही नहीं थे. हाँ. लेकिन मैंने कहा कि इफ़ आई कंटिन्यू टू बी प्लेइंग इन अ सेफ हेवन, हाँ. कि मैं मेरी ज़िंदगी की तरफ ही देखूं, मेरा जो है बस उसको ज़िंदगी, चलाऊं. मेरे को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, नो डेविएशन, हाँ. आई एम परस्यूइंग अ वेरी ट्रेडेड पाथ, या मैं ऐसा कुछ करूं जिससे समाज को भी लाभ हो सकता है. लाभ होगा कि नहीं मालूम नहीं, अभी हुआ कि नहीं वो भी मुझे मालूम नहीं, लेकिन ये सोच के मैंने कहा नहीं, लेट अस टेक द प्लंज. सो मैंने ये किया. अभी आपको एक्शनेबल पॉइंट आपने यूथ के लिए पूछ रहे, मैं आपको सबके लिए एक बात कहूँगा कि देखो, ऐसी एक कभी ना कभी अपने ज़िंदगी में ऐसी एक मोमेंट आती है जी. कि जो आपको टेम्प्ट करती है, आपको बुलावा आता है कि आप यहाँ आ जाइए, आप ऐसे चल रहे हैं, थोड़ा यहाँ मुड़ के Deviation. देखिए, आप यहाँ चलिए. जी. ऐसे समय पे क्या करना चाहिए? हाँ. आपने जो हाँ. सवाल पूछा है हाँ. बहुत अहम सवाल है. मुझे लगता है वापस एक ही ऐसे एक पावर है, ताकत है, आपको गाइडेंस दे सकते हैं, वो है आपकी इनर पावर.
मेरी ज़िंदगी में मैंने हमेशा देखा, आप यकीन नहीं करेंगे, कहीं ना कहीं अपने को ये बात अंदर से बोली जाती है, हम उसको दबाते हैं। हाँ क्योंकि देखो, वो कहते हैं कि आज पढ़ाई करिए, समझो अंदर की बात कह रही है, हाँ मुझे मूवी को जाना है, तो मैंने बोला ही सही कि वो कैसे बोलते चलो चले जाए, ये बात अलग है। हाँ। लेकिन आई एम नॉट सेइंग ऑल द टाइम यू शुड लिसन टू योर इनर वॉइस, हाँ। बट देयर इज अ इनर वॉइस, डोंट अलाउ दैट सिग्नल टू स्टॉप पास फ्रॉम away। देयर। उस सिग्नल को आने तो दीजिए, फिर आप तय कीजिए जो करना है नहीं करना है। क्योंकि वैसे इनर वॉइस भी आपकी है, करने वाले आप ही है, लेकिन कम से कम आपको कोई तो बोल तो रहा है, हाँ इशारा दे रहा है। हाँ उसको इशारे को बंद मत कीजिए। वैसे जो कहते हैं डोंट किल द मैसेंजर, या इफ हाँ। यू वांट टू किल द मैसेज, तो वो ये मैसेंजर अपने अंदर है, उसको किल नहीं और करना है। उसको कभी भी उसको उसकी आवाज़ को सुनने की जो ताकत है, उसको आप भूलिए नहीं। ये आप में मेरे युवा मित्रों के लिए मेरी यही सलाह रहेगी कि ये बहुत बड़ी ताकत होती है, एंड ईच पर्सन हैज़ अ डिफरेंट मोड ऑफ कम्युनिकेशन। हाँ वो सिग्नलिंग बहुत अलग होता है, कोई सोच उसकी के कर फ्रीक्वेंसी पाएगा। अलग है, जी। आपको दूसरे को उसको नच करना पड़ता है। नहीं कर पाएगा, जी। टैप नहीं कर पाएगा। तो इसके लिए मैं समझता हूँ ये ऐसी जब मन आएगी कभी घड़ी आपके ज़िंदगी में, तो आप हमेशा अपने अंदर ज़्यादा झोंकिए, उसको सुनिए, क्योंकि और लोगों की जो सलाह होती है ना, दैट इज़ वेरी स्टैंडर्ड सलाह। कि अभी बहुत सारे, अभी तो मालूम नहीं, पहले न्यूज़पेपर में आता था दीदी की सलाह या आंटी की सलाह, ऐसे कि Agony अभी आती मैं थी। क्या हाँ। करूं, मैं प्यार में चाह रहा हूँ, ऐसे क्या शादी करूं ना करूं। अभी ये आंसर को कोई दूसरा बाहर वाला। कैसे दे सकता है? जी। आपको किसी से शादी करनी है, आप किसी लड़के के साथ में प्यार आपका हो गया, वो आपका हो गया ना, और आपको क्या सलाह देगा? यू शुड लिसन टू योर ओन सेल्फ। जी। आपको जॉब में जाना है या धंधा करना है, आपको कारोबार करना है, बहुत हमेशा इस तरह के डायलेमास आते हैं। ट्राई टू लिसन टू योर ओन सेल्फ। आई एम नॉट सेइंग डोंट टेक एडवाइस फ्रॉम अदर्स, या लिसन टू एवरीबॉडी, बट फाइनली सुप्रीम कोर्ट ये Is आपके your inner voice. दिल का होना चाहिए। जी सर। पर सर, आपने जो आपकी इनर वॉइस सुन के जो एक बहुत ही डिफ़िकल्ट पाथ लिया, बिकॉज पॉलिटिक्स में आपको बहुत बार क्वेश्चन भी किया जाता है, ट्रोल भी किया जाता है, ट्रैश्ड भी किया जाता है, तो ये इस तरह का एक थैंकलेस जॉब जिसे बोलते हैं। आपने ये भी कहा कि आपका परिवार भी शुरू में इसकी आपको सहमति नहीं मिली थी कि आप ऐसा करें। तो इस तरह का जब डिफ़िकल्ट जॉब सर आप ले रहे हो, वो भी एक स्टेटस बैच, जो कि एक मिडिल क्लास फैमिली में सर चार्टर्ड अकाउंटेंट मतलब बहुत ही कोविटेड करियर होता है जो आपने ऑलरेडी अचीव कर लिया था। तो इस तरह की थैंकलेस जॉब की तरफ आप जब जा रहे थे, तो आपके मन में कुछ ऐसा आया होगा कि यार ये मैंने क्या डिसीजन ले लिया? कुछ टाइम बाद कभी ऐसे मोमेंट आए हैं पॉलिटिक्स में जब आपको लगा कि ये मैंने सीधी सीधी लाइफ चल रही थी, मैंने ये क्या कर लिया? और वो इस तरह के मोमेंट पे वापस से आपने क्या सोचा जिससे फिर से हम बात में है कि नहीं, ये बिगर गोल है? देखिए, एक तो मैं बहुत ही सौभाग्यशाली रहा राजनीति में। मैं उसको सफलता बोल के उसको और कमज़ोर नहीं करना चाहता हूँ। जो भी मैंने जो भी मैं हासिल किया वो भी नहीं कहूँगा, क्योंकि मैंने नहीं किया, वो मेरे ज़िंदगी में हो गया। लेकिन जो भी हुआ, जैसे आपने शुरू में कहा कि अटल जी की सरकार में मैंने 6 अलग अलग कैबिनेट पोजीशन को संभाला था, मोदी जी के साथ 4 जी। 6 बार पार्लियामेंट में रहा, 4 बार लोकसभा, 2 बार राज्यसभा। तो ये स्वाभाविकता मुमकिन नहीं है। आप बहुत सारे राजनीति के लोगों को देखेंगे, मैं बहुत सारे लोगों को जानता भी हूँ कि जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इस तरह से बिताई है कि पूरी जिंदगी में उन्होंने सिर्फ एंड सिर्फ त्याग किया है। अपने खुद के दल के लिए किया होगा, समाज के लिए किया होगा, राष्ट्र के लिए किया होगा, अपने निजी जिंदगी में बहुत सारी कठिनाइयाँ भी सही होगी, लेकिन ये सब जो मुझे मिला उनको नहीं मिला। जी। ये इसलिए मैं क्या कहता हूँ कि मेरी उसमें कोई बहुत बड़ा मेरी सफलता नहीं है। ये सिर्फ कहीं ना कहीं भगवान की भी एक ताकत होती है। देखिए, एक 2 चीज़ है, हम कहते हैं आत्मा और परमात्मा। तो मैंने शुरू में आपसे कहा कि इनर वॉइस को सुनिए, आत्मा की वॉइस है, लेकिन आत्मा की वॉइस आप सुन सकते, परमात्मा को देख नहीं सकते। लेकिन जिसको देख नहीं सकते उसकी ताकत बहुत ज़्यादा होती है। कुछ हिंदी पिक्चर में हम पहले देखते थे, कोई विलन था, वो कभी दिखता ही नहीं था, लेकिन उसकी चाल ऐसी चलती थी कि सबके उसको
उसे खतरा नजर आता था। भगवान ऐसा ही है, वो खतरा नहीं आता है। भगवान ऐसा इनविजिबल पावर है जी। कि जो हमारी जिंदगी में बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस करती है। तो मैंने जो अपने पूछा तो मैंने कुछ नहीं किया, वो बहुत सौभाग्य से मेरे जिंदगी में सब चीज़ें आती गई। एक ज़माना ऐसा है कि 2014 में मैंने लोकसभा के चुनाव नहीं लड़े थे, 4 बार मैं चुन गया था लेकिन नहीं लड़े थे, क्योंकि मैंने सोचा कि कम से कम मैं प्रोफेशनल हूँ, चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, लॉयर भी किया था, बाकी भी PhD भी कर रहा था, तो मैं थोड़ा यहाँ से हट के भी हो गया। एक जिंदगी का एक हिस्सा मैंने इसके लिए लगा दिया। अभी कुछ और काम करूं कि जो प्रोफेशनल हो, क्योंकि मेरे को चाहत यही है कि कुछ मैं प्रोफेशनल मैंने अपना पढ़ाई की है। लेकिन उस समय वापस मोदी जी ने मुझे एक नया मौका दिया। जी। इन्होंने रेलवे मंत्री, कॉमर्स इंडस्ट्री मिनिस्टर, एविएशन मिनिस्टर, G20 G7 जैसे शरपाल अलग अलग जैसे जिम्मेदारियां मेरे ऊपर जी सौंपी। जी। फिर मैं वापस इसमें आया। फिर अभी मुझे लगता है आज मैं एक अलग दौर से गुजर रहा हूँ। मैं आज कोई पॉलिटिकल पोजीशन मेरे पास नहीं है, जी। ना ही मंत्री हूँ ना MP हूँ, लेकिन मैं बहुत व्यस्त हूँ। अभी व्यस्त होना भी त्रस्त होने जैसा ही है, तो व्यस्त होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जी। लेकिन आज मैं पूरे विश्व में बहुत सारी संस्थाओं से जुड़ा हूँ। देश में भी अनेक ने उसका शायद नंबर भी मुझे गिनने को नहीं आएगा, बहुत सारे संस्थाओं से जुड़ा हूँ। तो शायद हफ्ते में 6 दिन मैं कुछ न कुछ कार्यक्रम में जाता हूँ। जी। लेकिन उसका अभी एक देखिए, पहले चार्टर्ड अकाउंटेंट था, एक उसका एक अलग दौर था, राजनीति का दूसरा था। अभी ये जो है इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं है जो मंत्री के जी, नाते होती है। या मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट था तब एक क्लाइंट ने फुल टाइम प्रोफेशन था, वो भी आज मेरे पास नहीं है। हाँ। लेकिन मैं कुछ एडवाइजरी बोर्ड्स के ऊपर भी हूँ, और मैं आज इतनी अच्छी तरह से समाज के अलग अलग विषयों को लेके काम करता हूँ, तो मुझे बहुत आनंद मिलता है। व्यस्त हूँ लेकिन त्रस्त नहीं हूँ, क्योंकि व्यस्त होना भी त्रस्त होने जैसा ही है। हाँ। लेकिन आनंद मिलता है। हाँ। तो इसलिए मैं समझता हूँ ये भी एक तकदीर ने मोड़ अलग से तरीके से ले ली। इसलिए मैं दूसरी बात आपके एक्शनेबल पॉइंट के लिए कहता हूँ जी। कि ऑलवेज रिमेंबर, एफर्ट विल टेक यू समवेयर, जी। बट डेस्टिनी विल डिसाइड व्हाट इज द अल्टीमेट गोल दैट यू हैव फॉर योर सेल्फ। जी। सो कोशिश तो हमने कर ली, और कोशिश की ट्रिगर कहाँ से हुआ, कोशिश के लिए इंस्पिरेशन कहाँ से मिली, अंदर से मिली। उसके बाद में सब हमारे हाथ में अभी कुछ रहा नहीं। जी। आपने यहाँ तो चलने की रास्ते पे शुरुआत तो कर दी, लेकिन रास्ता आगे में क्या क्या होगा, रात ने क्या क्या ख्वाब दिखाए, अपने को पता नहीं चलेगा। ये तो इट विल अनफोल्ड इन इटसेल्फ। सो डू बोथ, नेवर believe in yourself and believe more in the power जी। that is above you, the God. There is an incredible power which decides our destiny. सर, आपने बहुत ही ह्यूमिलिटी के साथ सारी चीज़ें परमात्मा पे छोड़ दी है, आत्मा से आपने डिसीजन लिए। पर सर, कुछ डिसीजन आपने बहुत अलग तरीके के लिए हैं। जैसे सर 2017 में जब उत्कल एक्सप्रेस डीरेल हुई थी, ब्लेम शिफ्टिंग की जगह ब्लेम बहुत स्कैटर्ड था, आपने ट्विटर पे अगले ही दिन पोस्ट किया और आपने रिज़ाइन किया। सर, ये जो जेन ज़ी है, हमारी जो जनरेशन है, मुझसे भी जो छोटे, ये है ना, ब्लेम अकाउंटेबिलिटी का जो प्रिंसिपल है सर, वो इतना इजीली ले नहीं पाते हैं और ब्लेम शिफ्टिंग करते रहते हैं। लेकिन आपने जिस ह्यूमिलिटी के साथ और जिस ईज़ के साथ, खैर ईजी तो नहीं रहा होगा सर, बट ये अकाउंटेबिलिटी यूथ कैसे ले, और ये लेने में बहुत तकलीफ भी होती है। आई एम श्योर आपने भी कुछ एवेल्युएट की होंगे सर चीज़ें। ऐसे इम्पल्स का डिसीजन तो होता नहीं, इतना बड़ा डिसीजन, पर ये एक क्वालिटी है जो मुझे लगता है हमारी यूथ को सीखनी पड़ती है, अकाउंटेबिलिटी रादर देन शिफ्टिंग ब्लेम। ये आपने सर कैसे किया? इसको हम कहेंगे जवाबदेही, जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी। जी। वैसे तो मैं अकाउंटेंट हूँ, तो अकाउंट के साथ जी। जुड़ाई तो ही रही है। जी। देखिए, मैं 1 मिनट में पहले बताऊँ क्यों लिया निर्णय। देखिए, जब ये हादसा होता है तो कुछ ना कुछ लोग उसमें गुजर जाते हैं, कुछ ना कुछ लोग घायल भी हो जाते हैं। तो जिसके परिवार में कोई गुजर जाता है,
या घायल हो जाता है, उसकी पीड़ा क्या होती है। तो मैंने ये एहसास कर रहा था, मेरी और मेरी पत्नी भी, जी। कि शायद वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। ओ। मैं मंत्री था, मैं कुछ गाड़ी चला भी नहीं रहा था, मेरे जी। पहले भी हादसा होते थे, अभी भी हो रहे हैं। जी। लेकिन मैंने कहा देखिए, मैं मंत्री की हैसियत से कम ये तो मैं तो कहूँ कि ठीक है, मैंने कोशिश की, मैंने बहुत सारे ये सेफ्टी मेजर्स लिए थे, कस्टमर ग्रीवेंस को सॉल्व करने के लिए बड़ी मात्रा में नए नए उपाय शुरू किए जी। थे। एक एक्सपांशन ऑफ कैपेसिटी बड़ी मात्रा में हुई थी। वो ट्रेन 18 करके हमने ऐलान किया था, जी। जो आज वंदे भारत एक्सप्रेस के नाम से चल रही है, बहुत उसकी famous शुरुआत है, की जी। थी। ये सब चीज़ें की थी। लेकिन मैंने कहा ये करने के बाद वो उसका दिस इज नो जस्टिफिकेशन जी। कि मैंने इतना काम किया है कि हादसे से लोग मर रहे हैं, उनके घर में जो जिसके ऊपर जो गुजर रही है वो तो नहीं सुन पाएगा ना। मैंने ये ना, उन्होंने एक ऐसी ट्रेन हाँ। शुरू की थी, ऐसे एक्सपांशन किया, वो तो बेचारा अपने घायल या जो मृत हुआ परिवार उससे भी परेशान है। तो मैंने कहा आई शुड ऑल्सो बी रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। आई मे नॉट बी डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल, बट आई एम ऑल्सो वाइकेरियसली रिस्पॉन्सिबल। एंड इन देखो, व्हाट इज डेमोक्रेसी इन अ वे दैट पीपल इलेक्ट अ गवर्नमेंट, दे हैव द राइट टू इलेक्ट द गवर्नमेंट। व्हाई दे इलेक्ट द गवर्नमेंट? कि ये हमारी रक्षा Life is करेंगे, दे विल टेक केयर ऑफ मी, ही विल ब्रिंग वेलफेयर इन माई लाइफ। So somewhere I thought, it may not be right also, कि I am responsible for not living up to that expectation of the person who has elected me. And that is how I decided. Now, the second part you asking me, how should you take that Yes. responsibility? देखिए बॉस, मैं आपको, मेरे जो मित्र हैं छोटे, उनको कहना चाहता हूँ, आप बहुत उम्र में कम है। वैसे मेरी जो आप इंटरव्यू ले रहे हो, आप भी मेरे से कम, मेरे शायद बेटी जैसे ही रहेगी, उससे भी कम लोग, उम्र के लोग शायद सुनते भी रहे जी। होंगे। देखिए बॉस, मैं आपको विनती करता हूँ, ये जो अंदर झोंकने की बात हुई, देखिए हर आदमी ये कहता है कि देखिए मैं जिम्मेदार हूँ, नहीं दूसरी बात होगी, लेकिन क्या आज जो हुआ, ये हादसा हुआ या और भी चीज़ जो हुई है, क्या उससे कुछ ना कुछ तो लोग प्रभावित है कि नहीं है? यदि प्रभावित है तो उनके लिए ये भी सुनना कि किसी ने कहा कि ये मैं उसके लिए जिम्मेदार हूँ, चले छोड़े। शायद आप नहीं भी होंगे, लेकिन आप उनके पेट, यू जस्ट टैप द बैक, Yeah. ट्राई टू होल्ड दैट पर्सन एंड से सॉरी बॉस, इट हैपेंड, इट शुडंट हैपन। दैट्स अ कंसोलेशन, दैट्स अ कंफर्ट, that really gives you. But to give that comfort and consolation, somebody should be responsible. Others, I cannot just go and tell the stranger, ki, sorry, so I should say sorry. When I'm saying sorry, that means I'm taking responsibility. Yes. So sometimes also be responsible for something socially ill, Correct. for which you are not directly responsible. कोई दलित के ऊपर अत्याचार होता है, तो जो दलित के ऊपर अत्याचार जिसने किया, वो तो शायद जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। हाँ. लेकिन आप जाके कहेंगे, देखिए सॉरी, दिस इज माय प्रॉब्लम ऑल्सो, बिकॉज आई एम नॉट एबल टू प्रिवेंट इट। Got it. तो अकाउंटेबिलिटी भी सर एक मसल की तरह है जो हमको बिल्ड करते रहनी चाहिए। जैसे सोशली भी कुछ हो रहा है तो आप अकाउंटेबल होंगे, तो शायद आप इसको अपने जीवन में ला पाएंगे और फिर आप अकाउंटेबल हो सकते हैं। क्यों? वही मैं आप ही कहता हूँ, व्हेन यू से दैट ना, सॉरी कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, तो क्या हुआ कि आपको भी कुछ चीज़ का एहसास हुआ कि ये जब उसने आपने, आप जाके देखिए, आप जिसके घर में जाता था, अस्पताल में जाता था, लोग जब मृत होते उनके परिवार को मिलता था, तो उनके जो चेहरा देखने के बाद, उनके आँख से जो आंसू निकलते थे, उसको देखने के बाद ये एहसास होता था, अरे माय गॉड, व्हाट इज दिस। सो ये वंस यू स्टार्ट एम्पथाइजिंग, Yeah. empathy is a very important thing. Then you get a same feeling of that person. Then you feel accountability is one part. Then you feel responsible for that. correcting that. जी. You start to work on that कि वो ठीक है, ऐसा तो हुआ तो नहीं होना चाहिए था। अभी देखो, एक छोटी सी बात है, एकदम बहुत, जो छोटे बच्चे रोज उसका अनुभव लेते होंगे। हम रास्ते पे चलते हैं तो केले की जो द पीलिंग ऑफ Yeah. केले के, उसको क्या कहेंगे, वो रास्ते पे गिरा होता है। मैं छोटा था, स्कूल में था, अभी तो मैं रास्ते पे इतना चलता हूँ, लेकिन रात को हेल्थ के लिए चलता हूँ, तो मैं उसको उठा के बाजू में फेंकता था
क्योंकि मैं कहता कोई उसके ऊपर पाव आएगा तो फिसल जाके गिरेगा तो क्या होता है कानून में। अब ये छोटी सी चीज़ है। अभी एक इसके बाद ऐसे हुआ, कुछ समय बाद मैं भी कभी एक दिन ऐसे गिर गया था, लेकिन केले के विश्व नहीं, ऐसे गिर गया था। जी। तो उसके बाद मेरे को फ्रैक्चर हुआ था। हाँ। तो मुझे याद आया कि उस समय मैं जो करता था छोटी सी चीज़, उससे कितने शायद फ्रैक्चर बच भी गए बचे होंगे, हों। क्योंकि आज मैं फ्रैक्चर हुआ है तो मुझे इसका दर्द क्या होता है मैं इसका एहसास महसूस कर रहा हूँ। तो मुझे लगता है ये अकाउंटेबिलिटी की बात है। ऐसे मैंने तो केला फेंका नहीं था, हाँ। मैं क्यों करूँ, मेरा क्या लेन देन। हाँ। जिसने फेंका वो करेगा, तो जो गिर गया वो उसका गलती है। हाँ। उसको देख के चलना था। ये भी एक एक आर्गुमेंट हो सकती है। या पर्सपेक्टिव हो लेकिन सकता आई थिंक इफ यू स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट एम्पैथी पार्ट, हाउ कैन आई मेक दैट हैपन, दिस थिंग्स कैन चेंज। है। करेक्ट। तो आप वैसे अकाउंटेबिलिटी बिल्ड कर सकते हैं। सर, अभी आप ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी एडवाइजरी बोर्ड पे भी आप हैं सर। उसमें अभी जिस एरा में अभी हम लोग चल रहे हैं, जिसमें एआई का रोल बहुत ज़्यादा हमारी लाइफ में बढ़ने वाला है। आई थिंक पीपल से दैट अकाउंटेंट, लॉयर्स, ग्राफिक डिज़ाइनर्स, ऐसे बहुत सारे प्रोफेशंस हैं जो पूरी तरह से इरेडिकेट भी हो जाएंगे। अब सर, एज अ यूथ, खुद तो आप एजुकेशन के थ्रू इस इकोनॉमी में पार्टिसिपेट करते हैं, आप यू कंट्रीब्यूट थ्रू योर बिजनेस अफेयर्स एंड इकोनॉमिक अफेयर्स, लेकिन गवर्नमेंट भी एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर है हमारे फ्यूचर को डिफाइन करने में। तो आपको हाउ डू यू थिंक दैट गवर्नमेंट शुड टैकल दिस अपॉर्चुनिटी और थ्रेट ऑफ एआई इन द कमिंग ईयर्स? देखिए, ये ना मुझे लगता है दिस इज अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन। हाँ। इस तरह का वी नेवर एनकाउंटर्ड अ चैलेंज ऑफ अ काइंड या। दैट एआई इज पोजिंग टू ह्यूमन बींग्स जनरली। यस। से आप तक हम क्या करें, आप बहुत इंटेलिजेंट है, तो अभी इंटेलिजेंट होने का जरूरत नहीं है, एआई आ गए तो अपनी इंटेलिजेंस खरीद लिया। हाँ। ऑलमोस्ट लाइक दैट, दो इट इज टुडे इन दैट जनरेशन। अभी 5-6-7 जनरेशन जब एआई डेवलप होगा, 7 जनरेशन, 8 जनरेशन, 9 जनरेशन, हाँ। तो और एडवांस होते जाएगा। बिल्कुल। तो यू माइट बी वन बेटर देन ह्यूमन इंटेलिजेंस, नेचुरल इंटेलिजेंस, वो हो सकता है। तो इसीलिए इट्स अ बिगेस्ट चैलेंज दैट वी आर नेवर फेस्ड एवर, हाँ। बिकॉज व्हाट वी थॉट सो फार इज आवर एक्सक्लूसिव डोमेन, was द intelligence. ह्यूमन बींग्स, तो वो दूसरी जगह चला Right. गया। क्या आप उसको रोक सकते हैं? नहीं। वी आर नो चॉइस। देखो, टेक्नोलॉजी का यही बड़ा खतरा है। वंस इट कम्स आउट ऑफ, जिनी आ गई बोतल से बाहर, फिर आप उसको वापस अंदर नहीं डाल सकते। जी। तो इसलिए मेरा एक दो लेवल पे एक बात, अभी आपने पूछा सरकार को क्या करना चाहिए, मैं एक इंटरनेशनली मेरी पे एक सवाल ये है कि मैं कहता हूँ कि ये हमारे लिए नहीं, सिर्फ भारत के लिए खतरा नहीं है, अमेरिका के लिए भी है, यूरोप के लिए भी है, चाइना के लिए भी, सबको। क्यों ना हम सब मिलके एक इंटरनेशनल प्रोटोकॉल बनाए कि टेक्नोलॉजी से इनोवेशन हो तो होनी चाहिए, होती रहेगी भी, लेकिन क्या आप ऐसा कुछ एथिक्स नहीं होनी चाहिए कि आप ये नहीं करेंगे कि हमने अभी वैसे भी आज भी गन कंट्रोल की अमेरिका में एक डिबेट चलती है, तो वहाँ पे गन राइट्स वाले बहुत सारे लोग हैं, रिपब्लिकन्स, और गन कंट्रोल करने की भी एक बहुत बड़ी लॉबी, क्योंकि लोग मारे जाते। हाँ। तो लोग कह रहे वो तो मेरा अधिकार है, मैं गन रखूंगा ही। क्या गन रखना अधिकार मैं समझ सकता हूँ, लेकिन इसका इस्तेमाल जब आप गलत तरीके से कर रहे तो आपका राइट कहाँ से हो गया? इट हैज बिकम अ थ्रेट। सो टुडे development of technology is your right, and this should happen, and this is how the human beings will progress. But at the same time, if you don't have ethical red lines drawn around it, you might create a huge challenge for your own survival. तो इसीलिए ये करना चाहिए ग्लोबली। अभी देश में मुझे लगता है एक बहुत बड़ी समस्या होगी, क्योंकि बहुत सारे फंक्शन, जैसे आपने सही कहा कि अकाउंटिंग है, क्रिएटिविटी है, आप स्क्रिप्ट लिखते हैं, स्क्रिप्ट भी ऑटोमेटिकली बन जाएगा, आपका वॉइस, मेरा वॉइस, दूसरा भी कोई इस्तेमाल करके स्पीच भी बना सकता है। जी। एज वी आर नाउ डूइंग दिस एक्चुअली रियल लाइफ। हाँ। आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, मैं जी। बात कर रहा हूँ आपसे, वो बिल्कुल आप भी नहीं रहेंगे, मैं भी नहीं रहेंगे, लेकिन हमारी आवाज़, हमारी तस्वीर, हमारी पूरी, उससे भी कुछ बना पाएगा। ये बहुत बड़ा खतरा है। तो ये इससे जॉब भी चले जाएंगे। ये दूसरी जो इसका इशू है। हाँ। तो अभी हमें सरकार को भी एक ऐसा एक सोचना चाहिए कि ऐसे कौन से सेक्टर्स है विल डिस्प्लेस जॉब्स इन दिस सेक्टर्स, दैट विल हैपन इनएविटेबली, बिकॉज अभी तो जिनी तो बाहर निकल गई है,
It is inevitably bound to happen. So if it is bound to happen and displacement is inevitable, which are those sectors? ये तो थ्रेट की बात होगी, आपने बिल्कुल सही कहा. अभी अपॉर्चुनिटी की बात. Which are those sectors where we can create more jobs using AI? For example, can you use AI for agriculture? Yes. Can you use AI in a manner that cropping pattern can be decided? Because climate change is a reality. इतने अभी बड़ी मात्रा में खेती कृषि क्षेत्र के ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव होगा क्लाइमेट चेंज की वजह से. कैन यू यूज एआई टू सो दैट द वाटर दैट गोज इनटू द क्रॉप, each drop can actually produce more crop? Can it be done? Can you use that some of these in your health life? अभी longevity का बड़ा प्रॉब्लम है. जी. एक कल ही मुझे एक एक्सपर्ट मिले थे, वो कह रहे थे इफ यू कैन लिव बाय 2047 यू विल लिव 125 years. वाओ. मैंने कहा क्यों? हाँ. बोलते वहाँ तो टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप हो गई होगी 20-25 साल में जी. कि आगे 40-50 साल आपको ऐसे बोनस मिल ही जाएंगे. हाँ. क्योंकि आज आपने देखा होगा, आज मेरे जो आई लॉस्ट माई फादर व्हेन ही वाज 65 और समथिंग. टुडे 85-90 में जा रहे हैं. Average कम lifespan. उम्र में चले गए, 85 में चले गए, ऐसा लगता है. जी. क्योंकि पहले तो 85 जीना ही बहुत बड़ी बात होती थी. हाँ. तो ये 125 भी हो सकता. तो ये जो पीपल हु आर लिविंग लॉन्ग, कैन एआई बी यूज्ड टू मॉनिटर देयर लाइफस्टाइल, Yes. which as an enabler to them to live a quality life. जी. सो जैसे क्रॉप का लाइफ हमने देखने के लिए एग्रीकल्चर में कुछ कर सकते हैं, ह्यूमन लाइफ के लिए भी क्या कैन वी डू लाइक दिस? तो हेल्थ साइंसेस में भी कर सकते हैं, तो कर सकते साइंसेस. हैं. ये भी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है ही है. तो सर क्या एक टेक्नोक्रेट, जैसे आपने बताया एग्रीकल्चर मिनिस्टर, हम लोग, मैं आपको एक, बिकॉज वी आई मीन आई रन अ टेक्निकल कंपनी, उसमें हम लोग सोचते हैं चीफ एआई ऑफिसर आपको रखना ही पड़ेगा. वैसे आपको क्या लगता है कि हर मिनिस्ट्री में एक ब्यूरोक्रेट के साथ एक टेक्नोक्रेट होना चाहिए जो उस मिनिस्ट्री के एआई फैसेट्स को इवैल्यूएट कर सके? ये आपने यू आर आस्किंग वेरी फंडामेंटल इशू एंड वेरी इंपॉर्टेंट वन. लेट मी एक्सप्लेन टू यू. फॉर लॉन्ग टाइम as we talked, I just casually mentioned that people elect a government. Yes. Because अभी 1.5 बिलियन हमारी जो आबादी है वो तो खुद तो चला नहीं पाएगी अपने से. तो हर राज्य में, हर देश में, हर विश्व में भी, और ग्लोबल गवर्नेंस की भी बात है. somebody we appoint as to run the governance. Correct. at the local level, गांव में, जिले के लेवल पे, राज्य के स्तर पे, देश के लेवल पे और ग्लोबल लेवल पे कहीं पे ना कहीं गवर्नेंस चाहिए. जी. तो उसके अपने एजेंट के नाम से सरकार को चुना. गवर्नेंस, तो व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग इन रिटर्न? यू गिव पावर टू देम, व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग इन रिटर्न इज गवर्नेंस. यस. तो गवर्नेंस का जो है, गवर्नमेंट इज अ इंस्टीट्यूशन विच हैज टू डिलीवर गवर्नेंस. करेक्ट. तो गवर्नेंस डिलीवरी करने के लिए टेक्नोलॉजी चाहिए. हाँ. और यदि आप ये एआई को यूज करते हुए, इफ यू कैन इम्प्रूव द गवर्नेंस कंप्लीटली, bring 100% transparency, you enable the people to use that governance tool, that technological tools for governance in a way that people feel it. एक एग्जाम्पल है, आपने बहुत अच्छी सवाल पूछा, इसके लिए बता रहा हूँ. सपोज आपके पूरे राज्य में, मैं महाराष्ट्र से हूँ, आप शायद हरियाणा से होंगे, समझ लीजिए कोई भी राज्य, बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश लीजिए. उत्तर प्रदेश में ऐसी कोई एक बड़ी समस्या है जिसके ऊपर सरकार कुछ हल निकालना चाह रही है. वैसे देखा जाए तो हर आदमी को पूछना चाहिए, लेकिन क्या संभव है? नहीं संभव है. हर आदमी के आप कहाँ जाके पूछेंगे, प्लीज बताइए क्या है? बोले अभी मेरे को खेत में जाना भी हो. अभी हर आदमी के पास आज है, और एआई के साथ और भी होगा, हर आदमी की आइडेंटिटी आपके पास बिल्कुल अच्छी तरह से मिल जाएगी. कि मैं सुरेश प्रभु, तो सुरेश प्रभु यही है और कोई नहीं है. सुरेश नाम के और भी लोग हो सकते हैं, लेकिन सुरेश प्रभु, जो मैं सुरेश प्रभु वो मैं हूँ, इसकी आइडेंटिटी आपके मिल गई. आपके पास आज ऐसे भी छोटे छोटे गैजेट आ गए हैं कि जिसके इस्तेमाल से आप उसके ऊपर काम भी कर सकते हैं. तो क्या ऐसे जो सवाल है जिसके ऊपर पूरी समाज के ऊपर असर पड़ने वाला है, क्या कैन वी डू लाइक दिस, दैट वी कैन कंडक्ट अ पोल? या. कि देखो बॉस,
आज आप बताइए पूरे उत्तर प्रदेश की आबादी में से बताएगी कि क्या ये प्रोजेक्ट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। सर चाइना में जो बिगेस्ट पोल और सर्वे कंपनी है उनका जो सबसे बड़ा कस्टमर है वो गवर्नमेंट ही है, क्योंकि वो ऐसी पोल यूज़ करती रहती है बार बार। तो आप करिए ना, आप उसको इस लोगों की चाहत लीजिए। क्या होगा, बहुत सारी समय में सरकार, मुझे लगता है वेल इंटेंशन नहीं होती है, सरकार कुछ जानबूझ के लोगों को course. परेशान करने के लिए कुछ करेगी नहीं, लेकिन ऐसे कुछ प्रोजेक्ट बन जाते हैं जिसके कारण समाज को लगता है हमारे विपरीत परिणाम मेरे जिंदगी पर हुआ। यदि आप पहले ही उसकी पूरी जानकारी अभी एआई के माध्यम से जी। लोगों के सामने पूरे के पूरे रखते हैं, उसके ऊपर लोगों का पोल भी लेते कि भाई आप क्या चाहते हैं, होना चाहिए नहीं होना चाहिए। कुछ लोग कहेंगे भी नहीं मुझे कुछ समझता नहीं, ठीक है, जो समझने की कोशिश करना चाहते हैं उसके लिए एआई टूल है कि और जानकारी देगा। हाँ। आप कहेंगे नहीं नहीं, ये आपने कहा एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट आ रहा है तो इसके ऊपर से हमारे खेत में कुछ बाधा नहीं होगी, जरा और समझाइए। तो एआई टूल आज वैसे भी आपको तो आप आंसर देता ही है ना। हाँ। अब और बहुत प्राइमरी लेवल का ये है, ये तो व्हाट इज अवेलेबल इन पब्लिक डोमेन उसको कोलेट करके आपको जानकारी दे रहे हैं। हाँ। लेकिन यहाँ पे यदि आपने एक प्रोजेक्ट बनाया, उसकी जानकारी तो आपके पास है पूरी तरह से, तो उसमें और भी 50 जिसको आप कहेंगे Q&A क्या है आपका बताइए, हाँ। तो पूरा का पूरा आप दे सकते आ हैं। सकता आपने है। पूछा नहीं नहीं लेकिन ये मुझे बताइए कि मेरे तालुका में मेरे गांव में कहाँ से कितना पानी आएगा, आप बता सकते हैं। फिर उसके ऊपर ही इज अ वेरी इन्फॉर्म्ड पोल कि आपको पूरी जानकारी मिलने के बाद 360 खबर डिग्री आपको पाने के बाद आप कह रहे हैं हाँ या ना। करेक्ट। तो ये बहुत बड़ा एक हाँ। डेमोक्रेसी का जो आज हम उसका अनुमान नहीं कर सकते, इसके बड़ी लेवल तक ये बात जा सकती है। सर हमने बहुत पॉलिटिशियंस से भी बात करी, बहुत लोगों से बात करी है, पर एआई को लेकर जो डीप अंडरस्टैंडिंग आपको लग रही है, मैं ऐसे होप करती हूँ कि हमारे यहाँ पे एआई मिनिस्ट्री भी आए और शायद आप फ्यूचर में उसको लें। सर अभी आपको, जैसे पहले क्या होता था सर, हम अगर बाहर से कोई कज़िन्स आते थे वेस्ट से स्पेशली, तो हम बहुत एक्साइटमेंट होता था कि वहाँ से कुछ आए हैं, नई बातें बताएंगे। अब उल्टा हो गया, जब हम विदेश जाते हैं या वेस्टर्न कंट्रीज जाते हैं, वो लोग हमारी मतलब इंडिया को लेके क्यूरियोसिटी रहती है, उनको एक फोमो भी होता है। फोमो सर एक टर्म जो जेंजी यूज़ करते हैं, फियर ऑफ मिसिंग आउट। उनको लग रहा है कुछ इंडिया के इकोसिस्टम में ऐसा हो रहा है कि हमारी ट्रेन छूट रही है, वहाँ जो हो रहा है। लेकिन इंडिया को लेके ओवरऑल एक ग्लोबल पर्सपेक्टिव बहुत पॉजिटिव बन गया, स्पेशली अभी जो ग्लोबल सिचुएशन चाइना के साथ है। तो आप सर क्या देखते हैं कि इन द अपकमिंग 10 ईयर्स की हम बात करें या और छोटा करके 5 ईयर्स की बात करें, कि यूथ किस चीज़ में अपनी स्किल्स को अपग्रेड करे या अपना इन्वेस्टमेंट करे? बिकॉज आप ऋषिहुड यूनिवर्सिटी से भी सर एसोसिएटेड, हाउ डू वी मेक आवर सेल्फ फ्यूचर प्रूफ? पहले आपने जो पूछा ना क्या हो रहा है उसके एक ही मिनट में बता दूं। पहले ऐसे लोगों को लगता था कि छोटा जो देश है वो बहुत तरक्की कर सकता है, आबादी कम है, तो स्विट्जरलैंड होगा, नॉर्वे होगा, ऐसे लोग बढ़ेगा। बाद में क्या हुआ, चीन ने जब तरक्की की शुरुआत की तो लोग को लगता है बड़ा देश भी कर सकता है, लेकिन वहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं है, इसके लिए कर सकता है। अभी क्या हुआ है कि हम डेमोक्रेसी है, आबादी भी ज़्यादा है, फिर भी तरक्की करे, तो लोगों को एक क्यूरियोसिटी उसकी वजह से भी एक कारण। दूसरा कारण क्यूरियोसिटी का ये भी है कि ये लोग कुछ हजारों सालों से रह रहे हैं। अमेरिका को 300 साल भी नहीं पूरे हुए, यूरोप में थोड़े पुराने हैं, लेकिन हमारी लिविंग सिविलाइजेशन इतनी पुरानी है। ये पुराने होने के लिए उनके पास एक ताकत भी है कि इफ़ आई नो माई फैमिली ट्री, 2000 साल से मेरी फैमिली ट्री है, तो एक ताकत भी आ जाती है, मेरे ये परदादा से परदादा और भी कुछ क्या होंगे, ग्रेट 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 वो भी वैसे थे। तो ये, बट उसके बावजूद भी वी आर नॉट स्टक देयर। Yes. We are still willing to accept modernity. So we have a rich cultural heritage, but we are still accepting modernity. और modernity में भी, जैसे स्पेस में, आज पूरे स्पेस में हम लोगों ने इतनी तरक्की की, हमारे इट इज ऑल सेल्फ मेड बाय इंडिया अलोन। तो इसकी क्यूरियोसिटी, अभी ये बात होगी। अभी यूथ को कौन से सेक्टर में 5-10 साल में करना चाहिए, मैं तो बोलता हूँ ऐसा करिए कि हमेशा keep your eyes and ears open. There's nothing like a static opportunity. आज आई तो कल गई, ऐसा नहीं होगा। अभी आज है तो अभी रहेगी 10-20, ये होता था पहले, अभी नहीं होगा।
every idea has a limited shelf life. Right. And that shelf life is getting reduced every passing day. So इसीलिए आपको ऐसे कोई don't stick to an idea. As I just now mentioned, that what is great about us, that we have rich heritage, but we are not stuck there. We are still willing to accept new ideas, new life. That's how we have progressed actually. Our even Sanatan Dharma, the beauty of that was that we never got stuck there. Correct. We always wanted to learn more. Debates was part of our cultural ethos. हाँ, बोलिए शास्त्र आप चैलेंज कीजिए. जी. मेरा जो बिलीफ है आप चैलेंज करके मुझे कहिए. I will prove myself that you are wrong, not wrong, but I am better. Yeah. So that is how it has been. So don't get stuck to an idea. Always keep out, looking out for refining that idea. Keep out looking for new opportunities because they will keep changing fast and fast. Fast food तो है ही है. तो अभी फास्ट फूड से भी फास्ट ideas. डिलीवरी भी है. जी. फास्ट फूड भी मिलता है और फास्ट फूड की डिलीवरी मिलती है. उससे भी फास्ट आइडिया चेंज होंगे. हाँ. उसको ध्यान में रखिए. हाँ. इसीलिए आपको उस बात को कभी भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए कि आई कैनॉट लिव इन अ इमेजिनरी वर्ल्ड कि मुझे मिल गया, लॉटरी लग गई, अभी मैं इसमें रहूंगा. बाद में मुट्ठी खोल के देखो लॉटरी तो कहीं कुछ दिखता ही नहीं, हाथ में बचा ही नहीं है. तो इसलिए मैं लगता है कि don't get too stuck to idea. Next 5-10 years are very important because AI and these other technologies related to that, whether machine learning and all of that, will now take into a different form in the next 4-5 years. Because अभी तो शुरुआत है ना. देखिए पहला जो मोबाइल आया था वो क्या था. तो मैंने जब मोबाइल लिया था तो मैं लोगों का था मेरे को कॉल नहीं करना क्योंकि रिसीव करने के लिए पैसे देने पड़ते थे. आज तो सबके पास मोबाइल है तो कोई और इतना कम भी हो गया. तो ये व्हाई इट हैज हैपेंड बिकॉज नाउ इट्स अ नेक्स्ट जनरेशन मोबाइल डेवलपमेंट. AI when this will enter the 5th or 6th generation, which will happen in the next 10 years in my opinion, or even 4-5 generation तो definitely होंगे. So you will see a phenomenal change. So इसके लिए आप you are at the right cusp of change. We are past. अभी और जिएंगे कितना फिजिकली वो मालूम नहीं, लेकिन our mental ability to absorb change is limited, unlike you young friends who can actually master it quickly. मेरा जो ग्रैंडसन है 2.5 years का, वो पूरा जानता है रिमोट करे कैसा करना. आई डोंट नो हाउ ही गॉट दैट नॉलेज. मैं तो कॉलेज हमारे पास तो होता है रिमोट नाम की कोई चीज़ अस्तित्व में भी नहीं थी जब मैं छोटा था, और ना तो टीवी भी बाद में है इंडिया में. जब मैं छोटा था तो टीवी भी नहीं थी इंडिया में, हम ऑल इंडिया रेडियो को ही सुनते थे. तो लेकिन ये जो यू हैव द ग्रेट एबिलिटी यंगस्टर्स लाइक those who are listening to this program, because I don't know, this is nature's creation, that the generation that is getting born now, maybe genetically or because of the external influence, you have the great ability to absorb new ideas. So work on those ideas, but never get stuck to an idea. Got it. Always keep looking out for betterment of that, refinement of your own ideas. Got it. सर अब हम एक सेक्शन करने वाले हैं जो आपने शायद सुना होगा सर, उसे रैपिड फायर बोलते हैं. इसमें जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत रैपिड आएंगे एंड दे शुड बी फुल ऑफ फायर. इट्स स्मॉल सेक्शन. मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ, आप मुझे कोशिश कीजिए उसको रैपिडली आंसर करना. सर आपने इतनी मिनिस्ट्रीज पोर्टफोलियोज लिए, विच वॉज द मोस्ट चैलेंजिंग मिनिस्ट्री? See, each one of had own challenge, but I would say railway, because of the magnitude, because of size, because of complexity, was one of the most challenging one. सर यू आर नोन एज अ रिफॉर्मिस्ट, तो सबसे स्कैरी रिफॉर्म आपने कौन सा लिया जब लेते लेते आपको लग रहा था कि इसमें बहुत? Electricity, power sector reforms. We had 18% power shortage in India when I became power minister in 2000. And then we became power surplus only because of that electricity reform that we did during the period when Atal Bihari Vajpayee was the prime minister. सर एक क्वालिटी जिसको लेके सुरेश प्रभु जी सबसे ज़्यादा लाइक्ड, you that makes you most likable? मैं मालूम नहीं, लेकिन ये मैं उसका अनुभव तो जरूर करता हूँ कि नॉर्मली कुर्सी के पीछे लोग दौड़ते हैं, हमने सुना है. मैं कुर्सी पे आज नहीं बैठा हूँ, वैसे आपसे बात करने के लिए बैठा हूँ, लेकिन पावर की कुर्सी पे नहीं हूँ. फिर भी मैं जहाँ भी जाता हूँ लोग बहुत ही प्यार से स्वागत करते हैं, जो शायद मैंने मंत्री था तभी भी उसका अनुभव नहीं किया था. सो आई डोंट नो व्हाट इज दैट. सर हमने सुना है, जो मैंने सुना है, जो आपके अराउंड लोगों ने काम किया है, और थोड़ा बहुत जो पब्लिक पर्सपेक्टिव, क्योंकि आप कुछ सेल नहीं करते हैं.
कोई ऐसी चीज़, हर किसी से मिलने के बाद एजेंडा लगता है, लेकिन लोग कहते हैं आपसे मिलने के बाद एजेंडा नहीं लगता कि कोई एजेंडे से आई लाइक टू मीट पीपल, आई लाइक टू रियली, और मैं ऑनेस्टली बोलता हूँ, मैं कभी किसी की कास्ट, किसका धर्म, किसका सोशल स्टेटस, किसकी इकोनॉमिक बैकग्राउंड के ऊपर वो दिमाग में बात आती ही नहीं है कि यार जो सामने आया वो अपना ही है, अपना हो। तो आपने बहुत ह्यूमिलिटी के साथ आंसर कर दिया, पर ये आप शायद करेंगे सर, व्हाट इज वन वीकनेस ऑफ सुरेश प्रभु जी? ये मेरा That you- वीकनेस, मुझे गुस्सा भी आता है, अच्छा। और मैं जो बड़ी मात्रा में पूरी जान देकर करता हूँ जो के हाँ। लिए, लेकिन पूरी एक जिंदगी में एक ही लेके मैंने काम किया, ऐसा एक आई कुड नॉट डू दैट। सो आई हैव डन मल्टीपल थिंग्स, बट आई कुड नॉट फोकस ओनली ऑन वन थिंग ऑल माई लाइफ। दिस इज माई वीकनेस। ओके सर, ऐसी कौन सी क्वालिटी है जो आप कोई नए पर्सन से जब मिलते हैं तो सबसे पहले ऑब्जर्व करते हैं? देखिए, मैं तो आई डोंट नो, मेरी पत्नी मुझे कहती है कि आई कैन सी थ्रू, कि मिलने के बाद एक वाइब्स आ जाती है, जी। वो लगता है नहीं ये अच्छा आदमी है। जी। 99% मेरा गलत गलत कभी नहीं हुआ, अच्छा। इसलिए मैं मानता। और मैं एक दूसरी बात समझता हूँ, मैं किसी को बुरा मानता ही नहीं हूँ। मैं रियली आई एम नॉट जोकिंग, आई अंडरस्टैंड कि इज नॉट गुड, पर फिर भी मैं उसको कोई Correct नहीं करनी छोड़ देता हूँ, छोड़ दो चलो। सर, वन स्किल दैट यू वांट टू लर्न फ्रॉम टुडेज यूथ? देखिए, यू कैन कॉन्स्टेंटली लर्न ओनली फ्रॉम यूथ, इनक्रेडिबल एबिलिटी। मैंने आपके मेरे ग्रैंडसन का दे रहा था, तो यूथ भी नहीं है, लेकिन माई सन, आई कैन टेल यू, ही इज फार फार मोर इंटेलिजेंट देन व्हाट आई एम, एंड ही हैज एबिलिटी टू अंडरस्टैंड। आई समटाइम्स वंडर हाउ डज ही गेट इट। एक एडवांटेज ये भी है उसके लिए, जनरेशन के लिए, कि आपका एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन बहुत बढ़ गया है। आप जो भी चाहे हो उसका आप हासिल कर सकते हैं। सर, एक चीज़ जो आपको लगता है कि ये मैं सिखाना चाहता हूँ या हमारी जनरेशन सिखाना चाहती है यंग जनरेशन को? देखिए, एक तो मैं आई ऑलवेज, दैट्स व्हाई आई कीप addressing so many programs all the time, that I was fortunate to get an opportunity which everybody doesn't get. हाँ. So because of that opportunity what I got, I want to share with others. ओके। आपका सर कोई गिल्टी प्लेजर है? गिल्टी प्लेजर, गिल्टी प्लेजर Guilty, yes. जी। One of the guilt I always have is I could not give enough time to my parents. ओके। They are no longer there. I've been to 120 countries. My mother also went to a few countries, but my father never went abroad. My grandmother never went abroad. So I wish I could have taken them somewhere. That's my guilt. ओके Because they gave me so much. सर, इफ़ यू कुड बी रिमेंबर्ड फॉर जस्ट वन थिंग, बिकॉज आपने इतनी हैट्स पहनी है इतने, तो ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको लेके आप याद, अपने आप को चाहते हैं कि याद रखें लोग आपको? I think though I'm not, but if at all, if I should be remembered, I think I should be remembered as a good human being. ओके सर, 18 ईयर के सुरेश प्रभु जी को आप क्या एडवाइस देंगे आज? देखिए, मैं आपको सबको कहूँगा कि आप कुछ भी बन सकते हैं, इसके ऊपर विश्वास रखिए, लेकिन कुछ भी बनने की कोशिश नहीं करिए। बन सकते हैं, बट डोंट ट्राई टू बी दैट, ट्राई टू डू समथिंग विच विल मेक यू हैप्पी। जी। That is very, very important. Otherwise, in the quest of achieving many things, you lose something which will never get back, and that's happiness. ब्यूटीफुल सर। सर, थैंक यू सो मच, आपने इतना समय निकाला हमारी यूथ के साथ इतनी बात करी। और सर, हम मैंने सुना था कि जिस क्लैरिटी से सुरेश प्रभु जी बात करते हैं रिफॉर्म्स को लेके, पॉलिसीज़ को लेके, आज मैंने एक्चुअली प्रत्यक्ष उसको देखा। आई गॉट अ स्नीक पीक of the clarity that you have for the messy problems that we have. Thank you so much for giving us Thank that. you, and really, I must thank you for giving me a feeling of being young again, at least for some time, because I'm talking to youth like you and others. No, sir, you're definitely I mean, I think you're one day older than 50 years. I think that's a youth comment. Thank you. Thank you so much, sir.